नमस्कार दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वीरेंद्र यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग यहां परसेंटेज की एक सीरीज लेके चल रहे हैं और उसके मैं 88 सवाल आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूं। यहां से आगे की जब चीज़ों की हम लोग बात करते हैं तो मैंने यहां पर कुछ चीज़ें अब टाइप वाइज में आप लोगों को कराने वाला हूं। जैसे कि आप लोग देखते हैं एग्जाम में बहुत टाइप के सवाल बनते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन यानी कि वोटों पर आधारित जो सवाल होते हैं, चुनाव पर आधारित जो सवाल होते हैं, ऐसे ही खर्च पर आधारित सवाल होते हैं, ऐसे आपके वैन डायग्राम बेस्ड सवाल होते हैं, ऐसे इनकम टैक्स वाले सवाल होते हैं, एक कमीशन वाले सवाल होते हैं, एक आपका जो टाइपिंग एरर होती है उसके भी सवाल होते हैं। और तो बहुत टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं, मैं बेसिक सवाल तो आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ दोस्तों, और जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे वो सारे मैं यहाँ कराने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं एक मिक्स मिसलिनियस की एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें कम से कम नहीं तो हम 150 से 200 सवाल के आसपास सवाल सॉल्व करेंगे लगातार। उसमें मैं आप लोगों को सवाल सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। जब वो सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं बेसिक ये सारी चीज़ें जितने भी टाइप वाइज हैं मैं आपको यहाँ कवर करा रहा हूँ। जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगली वीडियो फिर नेक्स्ट टाइप पे आएगा, फिर एक नेक्स्ट टाइप पे आएगा। इस तरीके से हम लोग अभी जितने भी टाइप के सवाल बन रहे हैं मैं वो आपको सारे कराऊंगा। अब हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे पर आधारित जो सवाल हैं, जो प्रश्न है, हम लोग आज इस वीडियो में उन सवालों की बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर जो हम सवाल की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट सवाल की तरफ यहाँ पर चलते हैं कि इस तरह पे ये जो अपने क्वेश्चंस बेस्ड होंगे दोस्तों, ये सारे खर्च पर आधारित बेस्ड होंगे और इनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 26 by 3%, then by what percentage should the owner of the house reduce his consumption so that expenditure does not increase? It means दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये जो है ये एक्सपेंडिचर को क्या रखना चाहते हैं, समान रखना चाहते हैं। इनका प्रतिशत कमी करनी चाहिए यानी कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े। यानी कि खर्च आपको क्या चाहिए, यहाँ पर कांस्टेंट चाहिए, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो खर्च होता है दोस्तों, खर्च के बारे में यदि हम लोग बात करें या खर्चे के बारे में या खर्चा के बारे में हम लोग बात करें तो खर्चा दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, प्राइस गुना क्वांटिटी। जब ये चीज़ आप लोग समान चाहते हैं तो हमें एक बात क्लियर होना चाहिए कि जब हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो जो क्वांटिटी, जो खपत है, मात्रा, उसको हमें कम करना पड़ेगा। और यदि प्राइस आपका घट जाता है और खर्च को फिर भी आप समान चाहते हैं तो क्वांटिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन होता है दोस्तों, और वो होता है रिवर्स रेशो के अंदर ये होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो हम लोग यहाँ सवाल की बात कर रहे हैं तो सवाल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीमत में 26 से 2/3% की वृद्धि हो जाए। यानी कि जो वस्तु की कीमत है उसको हम लोग कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं, 26/3%। और बच्चों जब इसका मैं फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये बनेगा आप लोगों का 26 से 78 2 80/3%। ठीक है दोस्तों, इसका परसेंटेज और हटाएंगे आप लोग तो ये 80/3, और परसेंटेज हटाने के लिए मैंने सीखा है कि 1/100 से गुना करते हैं। ये 0 से 0 कटेगा, 2 से 4 बार कटेगा और ये 2 से 5 बार। तो ये जो रिजल्ट बनेगा ऊपर 4 और नीचे बनेगा बच्चों 15। ठीक है, आप लोगों को बच्चों ये पढ़ाया गया था कि ये जो मूल है नीचे जो होता है ये मूल कीमत या ओरिजिनल प्राइस होती है, और ऊपर जो बनेगा ये आप लोगों का, यदि आप लोग इंक्रीमेंट यहाँ तो वृद्धि कर रहे थे तो ये रहेगा वृद्धि, और अगर आप लोग कमी कर रहे हैं तो ये रहेगा कमी। यानी कि डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये कमी हो जाता है और इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये वृद्धि हो जाता है। अब हम लोग जब मूल प्राइस यहाँ पर आ जाते हैं सवाल में कि प्राइस का जो रेशो है वो आप लोगों के पास वहां से मूल प्राइस 15 था और ये 4 बढ़कर अब प्राइस कितना हो गया, प्रेजेंट प्राइस हो गया 19, और क्वांटिटी यानी कि जो खपत आ रही है बच्चों की उल्टी। तो अगर दो ही अनुपात है तो इनका अनुपात हम लोग सीधा सीधा उल्टा कर देते हैं ऐसे कि 19 से क्या हो जाएगा 15। अब आप खुद देखें, गुणा करेंगे तो 15 गुना 19 और 19 गुना 15 करते हैं, क्या दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो खर्चा है, वो दोनों केस में समान आ रहा है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या पूछा गया था कि इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करें। किस में कमी करना है हमें, खपत में। तो खपत में कमी करेंगे, देखें पहले खपत कितना था 19 और अभी खपत कितना हो गया 15। तो यहाँ से जो हम लोग कमी की बात कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये कमी हो गई 4 की, और ये बात बतानी है आपको प्रतिशत में, इसलिए प्रतिशत कमी, खपत में जो प्रतिशत कमी आप लोग निकालेंगे
प्रतिशत कमी खपत में, कंजप्शन में, तो 4 किससे कम हुआ है भाई? 19 से। और परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों का जो सवाल बनेगा, देखिए ये 40 बनेगा, 19 दूनी 38, फिर 2 और 0। तो इस तरीके से आप जब डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ से फिर से हम लोग भाग करेंगे तो ये लगभग बनेगा आपका 21 ही 1/19%। तो बहुत बेसिक और अच्छा सवाल था। आपको इस तरह के सवालों में एक चीज़ आनी चाहिए, वो ये है कि जब खर्च समान होता है और प्राइस, क्योंकि खर्चा दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, प्राइस गुना कांस्टेंट। और जब प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का आप लोग इक्वल मतलब उसको समान बनाना चाहते हैं या समान रहे हमेशा, तो जब एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी घटेगी, यानी कि ये बढ़ेगा तो दूसरी घटेगी, तब जाके दोनों चीज़ें बैलेंस रहेंगी। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब प्राइस को बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी हमें घटानी पड़ेगी, और प्राइस घट गई तो मात्रा हमें क्या करनी पड़ेगी? मात्रा मतलब यहाँ पर कंजप्शन की बात कर रहे हैं, खपत की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी बढ़ानी पड़ेगी। इनके बीच में रिलेशन था। फिर हमने 26 से 2/3 को फ्रैक्शन में लेकर आए तो ये हो गया 4/15। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास बन गई। नीचे होता है किसी भी चीज़ का टोटल या ओरिजिनल मान। ऊपर हमने कहा कि इंक्रीमेंट है तो बढ़ा देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं, और अगर कमी होती है, डिक्रीमेंट होता है, तो हम लोग कमी कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। तो 15 से 4 बढ़ गया तो ये हो गया 19। फिर इनके बीच में रिवर्स रेशो होता है, 19 से 15 हो गया। अगर कमी देखी जाए तो 4 किससे? 19 से। तो प्रतिशत कमी खपत में हो गया 4/19 गुना 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि 21 से 1/19%। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बहुत सही तरीके से क्लियर किया गया सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए आप लोग, एक और सवाल ये लिखा गया है आपको, एक और सवाल है यहाँ बच्चों। क्या लिख रहा है ये कि भोजन बनाने वाले तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च न बढ़े? इसमें भी हम लोग खर्च को क्या समान लेके चल रहे हैं क्या? हमारा खर्चा क्या है बच्चों? समान है। और अब हमको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के क्या होते हैं? व्यतिकर्मानुपाती होते हैं। कब? जब खर्च क्या होता है आपका, जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? इक्वल है, कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट समान है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्राइस में हम लोगों ने क्या किया? 25% का इंक्रीमेंट। इसका मतलब हो गया 1/4 होता है, तो 4 से 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा प्राइस? ये 5। फिर खपत या क्वांटिटी का रेशो उल्टा हो जाएगा, 5 से 4। आप लोग देख पा रहे हैं यहां से कितनी कम हो गई खपत? 1 की। और प्रतिशत कमी, तो 1 किससे कम हुआ है? 5 से। परसेंटेज के लिए किससे गुना करेंगे हम लोग? 100 से। और यहां जब 1/5 का मतलब आपको वैसे भी याद है कि 20% होता है, तो जो यहाँ कंजप्शन यानी कि खपत में जो कमी हो रही है बच्चों, कितनी % आएगी? 20%, जो कि ऑप्शन बी में आपको अवेलेबल है। तो आंसर आएगा इसका 20%। बहुत आसान और अच्छा सवाल था, बिल्कुल आसान सवाल था। ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। कब? जब खर्च क्या है आपका? समान है। खर्चा क्या है दोस्तों यहाँ पर? समान है। तो प्राइस 25% इंक्रीमेंट हो गया, 1/4 होता है, ये मूल प्राइस आ जाएगा, दिस इज मूल। और यहाँ इंक्रीमेंट है तो आप लोग इसको वृद्धि कर देंगे, 4 से 1 बढ़ गया तो 5। फिर क्वांटिटी क्या है? उल्टा हो जाता है, 5 से 4। आप खुद देखें, 4 गुना 5 करेंगे 20 आएगा, 5 गुना 4 करेंगे 20। क्या खर्चा 20 भी समान आ रहा है क्या? तो यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब हमें खर्चा क्या चाहिए था सवाल में, ताकि खर्च नहीं बढ़े, समान चाहिए आपको। तो हमने खपत क्या हो गया आपका? 5 से 4 हो गया, कितना कम हो गया? 1। और किससे? 5 से। तो प्रतिशत में अगर ये चीज़ निकालनी है तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, और आंसर आपका आएगा यहाँ पर 20%। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखें, एक और सवाल है कि गेहूं के मूल्य में 16% की गिरावट हो गई तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसके बजट में कोई परिवर्तन नहीं आए, उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आए? सेम टाइप का सवाल है बच्चों। अगर हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि 16% की कमी है प्राइस में, ठीक है, तो 16% को आप ऐसे भी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं कि 16/100, ये 4 बार कटेगा और ये 25 बार। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही यहाँ बात करेंगे कि 25 से 4 कम हो गया तो ये बनेगा आप लोगों का 21। ये तो है प्राइस का रेशो। क्वांटिटी का जो रेशो बनेगा उल्टा, ये बनेगा 21 से 25। तो जब आप लोग प्राइस को घटा रहे हैं तो आपको मात्रा में खपत में क्या करनी पड़ेगी? आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें क्या रहेंगी? बैलेंस, ताकि खर्चा आपका समान रहना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कितनी बढ़ गई है? 4। और किससे? 21 से। तो परसेंटेज जो इंक्रीमेंट आपको निकालना है वो 4/21 का कितना % आएगा? परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। और जब आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आपका बनेगा,
ठीक है, ये जो रिजल्ट बनेगा आपका वो 19.04%। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों प्रतिशत वृद्धि खपत में कितनी हो जाएगी, ऑप्शन डी में अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि 19.04%। तो ये बहुत आसान सवाल था, आप लोग इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं रेशो बेस। आप और भी तरीका है इस तरह के सवालों को करने का, एक और तरीका देखो मैं आपको सिखा देता हूँ, ये ले। अगर इसी टाइप का सवाल आता है एग्जाम में तो हमें करना क्या है कि आपको एक और कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में ही बेसिक सिखाया कि x अपॉन 100 प्लस माइनस x और गुना में 100। जब आप वृद्धि कर रहे होते तो यहाँ प्लस का साइन लेंगे x की जगह, और आप लोग कमी कर रहे हैं तो माइनस का साइन। यहाँ x का मतलब है कितने परसेंट की वृद्धि या कमी है, तो x की वैल्यू 16, कमी है तो इसको घटा देंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं। तो ये 16/84 गुना 100, 4 से 4 बार और 4 से 21 चौका 84 होता है। तो ये वही बन गया आपका 4/21 गुना 100, और इसका मतलब आप लोगों को पता है कितना रिजल्ट बनेगा, 19.04। दोस्तों एकदम आसान चीज़ है ये, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको भी पता है ये चीज़, थोड़ी देर पहले हमने ये चेक की थी, आपको पता है कि ये जो बन रहा था आप लोगों का, क्योंकि जब 16% की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी तो फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता है कि हमने क्या यहाँ पर कैलकुलेट किया था। देखें आप लोग, जब आप फ्रैक्शन वैल्यू की बात कर रहे थे तो इसका जो रिजल्ट आपको मिला है यहाँ से 19.04 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू से भी हमने किया था कि 16% का मतलब क्या था, आपने जब 16 बटे इसको 100 किया तो ये 4/25 आ गया था, ये कमी थी और ये मूल कीमत थी। तो 25 से 4 कम हो गया तो कितना हो गया था 21, और ये 21 से कितना हो गया था 25। उल्टा करें, ये प्राइस का रेशो होगा, ये क्वांटिटी का रेशो होगा, कितना बढ़ गया 4। तो 4 यहाँ किससे बढ़ा था, ये वापस 21 से, और गुणा क्या कर देंगे हम लोग 100, तो हमारा वही रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को कर सकते थे। और भी तरीका आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और भी तरीका इसके लिए होता है, बट यहाँ पर जो अभी आसान तरीका ये दोनों है। आप लोग जब अगर आपको ये फ्रैक्शन में नहीं आए, यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका अगर फ्रैक्शन में नहीं है, मान लो ऐसा नहीं है 16 से ही 2/3 12.5, तो इस तरह के जब हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फिर आपको रेशो कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि अगर आप लोग वहाँ इस तरीके से करेंगे, मान लो कि आपका 22.22% की कमी आ गई, तो यहाँ कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट लेवल पर चले जाती है और वहाँ कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, आप लोग रेशो से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों को नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और उसका डेटा देखते हैं क्या है। अब देखें, यहाँ बोला गया कि पेट्रोल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है यदि खर्च को नहीं बढ़ाया जाए तो खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत का अनुपात बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। जो प्राइस है उसको हमने कितने परसेंट से इंक्रीज किया है, 30% से। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 आएगा। ये नीचे होता है किसी भी चीज़ का मूल कीमत या ओरिजिनल मान, और यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, ये है इसका इंक्रीमेंट, यानी कि 10 से जब आप 3 बढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा 13। ये तो प्राइस का रेशो है, और क्वांटिटी का जो रेशो आप निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 13 से 10। आपको बोला गया था कि खर्च यदि खर्च को नहीं बढ़ाया जाए, यानी कि खर्च आप किस तरीके से चाहते हैं, खर्च को आप लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कांस्टेंट होना चाहिए। खर्च हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और तो खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत। देखें खर्च, देखें 10 गुना 13 130 आ रहा है, 13 गुना 10 करेंगे, खर्च आपका इक्वल आ रहा है 130। यहाँ खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो है इनिशियल कंजप्शन यानी कि प्रारंभिक खपत, और यह वर्तमान खपत है। अगर हम लोग कमी की बात करें यहाँ पर तो खपत में कमी कितनी हो गई 3 की, और प्रारंभिक खपत कितनी होगी इनिशियल, क्योंकि ये इनिशियल मान होता है, ये अंतिम मान होता है, ये प्रारंभिक ये वर्तमान होता है। सवाल में पूछा गया था कि खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत, तो खपत में कमी तो कितनी है 3, और प्रारंभिक खपत कितना है 13। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो 3:13 आएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, यानी कि 3:13।
13। इस तरह का जो आंसर है हमें ये ऑप्शन में अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से करेंगे, सवाल बहुत आसान बन जाता है, एकदम आसान है। बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कि 30% का जो भिन्न मान होता है वो 3/10 होता है। 10 से आप लोग मूल मान लेंगे, 3 का इंक्रीमेंट हो गया, 13 हो गया। ये प्राइस का रेशो था, 10 से 13 हो गया। उसके बाद क्वांटिटी उल्टा हो जाती है, जब दो ही अनुपात होते हैं तो 13 से हम लोग 10 कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कमी कितनी हो गई, 3 की प्रारंभिक खपत हो जाएगा 13, तो कमी और प्रारंभिक खपत का अनुपात जो पूछा गया था वो आएगा 3:13, यानी कि 3:13 रेशो आएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। देखें, ये बहुत ही आसान और अच्छा सवाल है। जैसा कि आप लोगों को सवाल में लिखा गया है, यदि चीनी के मूल्य में 7.5 रुपये घटकर 6 रुपये प्रति किलो हो जाए तो खर्च को नियत रखना है। यानी कि जो आपका खर्चा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं आप लोग, खर्च को आप कांस्टेंट चाह रहे हैं। सिमिलर टाइप का सवाल है। तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए, कंजप्शन को आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए, प्राइस जो है पहले 7.5 था और अभी प्राइस कितना हो गया भाई, घटकर 6 हो गया। तो एक बार आप इसका रेशो निकालेंगे तो ये 0 पॉइंट के कारण आ जाएगा और ये बनेगा आपका ऐसे 75 गुना 60, क्योंकि 10 का आप सीधा गुना करेंगे, 5 से कटे 15 5 75 और 15 चौका 60। ये दोस्तों प्राइस का रेशो आ गया। अगर देखा जाए तो प्राइस आपका 5 से हो गया 4, लेकिन हमें यहाँ सवाल में पूछा है कि अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करें। जब खर्च नियत होता है तो जो खपत की बात करें हम लोग या हम लोग कंजप्शन की बात करें, तो ये जो कंजप्शन होता है और खपत जो होती है उल्टा होता है, इनके बीच में इनवर्स रेशो होता है। ये हो गया 4 से 5। तो आप देख रहे हैं कि कितना बढ़ गया, 1। ये कितना % बढ़ गया, कितने % की वृद्धि करनी चाहिए, 1 बढ़ गया। तो ये चीज परसेंटेज में आपको यदि इंक्रीमेंट बताना है तो 1 किससे बढ़ा है, 4 से। परसेंटेज लिए किससे गुना करते हैं हम लोग, 100 से। और आप जानते हो 1/4 का मतलब आप लोगों को याद है कि ये होता है 25%। तो आपका जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा आपको, वो सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, यानी कि 25%। तो इस तरह के सवाल कई बार आप लोगों को मूल्य देकर इस तरीके से दे देता है, आपको परसेंटेज में ना देके आपको वैल्यू रुपए में दे देता है। और रुपए में देकर तो हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं कि प्राइस में क्या रेशो आ रहा है इनके बीच में। अब प्राइस आपको पता है 5 से 4 हो गई, तो आपको पता है कि जब ये 5 और ये जब प्राइस 5 है तो खपत क्या आएगा, कम आएगा। प्राइस घट गए तो मात्रा जिसको हम लोग कंजप्शन बोल रहे हैं वो ज़्यादा हो जाती है। 4 से 5 1 बढ़ गए, किससे बढ़ गई, 4 से। तो परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना करेंगे तो रिजल्ट जो मिलेगा बच्चों वो 25% मिलेगा। तो ये आपका इस तरह का सवाल था, आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अब देखें, सिमिलर टाइप का सवाल है, यदि एक वस्तु की कीमत में 33 से 1/3% बढ़ जाती है तो खपत को कितना भाग कम करना चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं रहे। यानी कि यहाँ पर भी आप लोग जो खर्च है उसको नियत चाहते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो 2 चीज़ों का गुणनफल है, प्राइस का और क्वांटिटी का। और ये चीज़ आपको चाहिए कांस्टेंट, यानी कि आप इसको चाहते हैं नियत। तो जब ये नियत रहेगा तो एक चीज़ को बढ़ाएंगे आप लोग, तो हमें पता है कि दूसरी चीज को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहां पर सिमिलर टाइप का सवाल था कि जो प्राइस है वो 33 से 1/3% से क्या हो गई, बढ़ जाती है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ये प्राइस 3 से 1 बढ़ गई तो हम लोग क्या मान लेंगे, इसको 4। ये तो प्राइस का रेशो आ गया बच्चों, और क्वांटिटी का रेशो उल्टा हो जाएगा, 4 से कितना बोलेंगे, 3। यहां देखें तो आप लोग कितनी कमी हो गई है, 1 की, और किससे, 4 से। तो प्रतिशत कमी अगर आपको निकालनी होती तो हमारा आंसर हो जाता है 1/4 गुना 100। इसका रिजल्ट आता हमारे पास 25%। लेकिन आपसे पूछा है इसमें कि कितना भाग कम किया जाए, तो 1 कम हो गया किससे, 4 से। तो 1/4 का कौन सा भाग होगा, 1/4 भाग। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन आएगा, 1/4 भाग कम हो जाएगा। 25% का मतलब भी आप जानते हो 1/4 होता है। तो परसेंटेज से आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, आपका रिजल्ट डायरेक्ट ये पूछा गया था, ये निकालने की जरूरत नहीं थी। ये तब निकालना था आपको जब ये चीज़ प्रतिशत में पूछी होती है आपसे। अभी ये प्रतिशत में नहीं पूछी, पूछा है कि कितना भाग कम करें। तो 4 से 3 हो गया, 1 कम हो गया, किससे हुआ है, 4 से। तो 1/4 का कौन सा भाग होगा, 1/4। तो बच्चों आसानी से ये सवाल आप लोग कर पाते हैं, और ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, और बहुत एग्जाम आए हुए सवाल हैं। आगे मैं इसी में एग्जाम आए हुए सवाल इस टाइप के और कराऊंगा आपको। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये रहा कि एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई तथा बढ़े हुए मूल्य को पुनः R% से घटा दिया गया। तो अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है, तो मूल्य क्या था, यानी कि ये थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर करेक्शन था इसके अंदर। यानी कि ये जो आपसे पूछा गया था ये इनिशियल मूल्य की बात कर रहा है,
यानी कि ये प्रारंभिक मूल्य की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभ में मूल्य क्या था, इनिशियल प्राइस क्या था। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि यहां पर प्रारंभिक मूल्य क्या था, इनिशियल प्राइस क्या था। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपने मान लिया कि प्रारंभिक मूल्य किसी चीज का एक्स था, यदि आप उसको 10% बढ़ाते तो आप लिखेंगे 100 प्लस 10/100 यानी कि उसका 110%। लेकिन अगर हम लोग बच्चों यहां 10% से नहीं, हम लोग R% से वृद्धि कर रहे हैं, तो हम यहां ऐसे लिखेंगे 100 प्लस R/100। इस मूल्य को फिर से हमने R% से घटा दिया, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 100 माइनस R/100। और ऐसा करने पर अब जो उस वस्तु का मूल्य है वो सवाल में आपको 1 रुपया दिया हुआ है, अंतिम मूल्य। यदि अब उसका मूल्य जो है वो सवाल में आप लोगों को दे रखा है 1 रुपया, तो जो हम लोग 1 रुपए की बात कर रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये 100 और 100 बजगुणा होकर यहाँ पर x की जो वैल्यू बनेगा, ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि ये तो बनेगा आपका 10,000 माइनस R²। और इधर जो ये 100 और 100 गुना होकर 10,000 तिरछा बजर गुणा करेंगे तो ये चला जाएगा इधर, यानी कि 10,000। हमें यहाँ x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो 10,000 है इसके नीचे आप लोग इसको लेके आ सकते हैं 10,000 माइनस R², यानी कि 10,000 माइनस R²। ऐसा कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा, और जो कि ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर, ऐसा डी ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों डी आएगा। ठीक है, देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी ये जो वैल्यूज हमने दिए कि R% की वृद्धि और R% की कमी, एग्जाम में R% की वृद्धि ना देकर हो सकता है वो 10% की यहाँ वृद्धि करता, तो हम यहाँ लिखते हैं 100 प्लस 10/100 यानी कि 110/100। फिर आप इसमें 10% की कमी करते तो 10 घटता तो यहाँ 90/100, फिर उसको भी आप सॉल्व कर लेते, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाते और ये सवाल सॉल्व हो जाता है। जब कोई काम लगातार आप करते हैं तो इसके लिए मैंने एक और मेथड सिखाया था आपको, सक्सेसिव मेथड, वो भी आसान होता है, मैं उसको भी यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। आप इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं और वो वाला सवाल भी आप कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और थी यहाँ पर कि आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, याद होगा आपको कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों होता है A² माइनस B²। आप यहां देख पा रहे हैं कि ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो मैंने वही लिखा है यहां पर A² माइनस B², इसको लिखा 10,000 माइनस R²। बाकी आप लोगों ने इस तरह तिरछा गुना किया, ये तो 100 और 100 10,000 बनेगा, तिरछा हो गया 10,000 बन गया इधर, ये नीचे आ जाएगा, तो आपका ये रिजल्ट यहां से अवेलेबल हो गया था। एक और तरीका मैं यहाँ आपको लोगों को सिखाता हूं, एक दूसरा तरीका भी हम लोग यहाँ पर सीख पाएंगे। देखिए क्या तरीका है दूसरा, जो कि हम लोगों ने सक्सेसिव मेथड मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जब हम लोग सक्सेसिव मेथड की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि अगर प्रारंभिक मूल्य 100 था और आप इसमें R% की वृद्धि कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 100 प्लस R। फिर आपने उसी मूल्य को क्या किया, मूल्य को R% से घटा दिया। यहां से आगे बच्चों मैंने कहा कि आप लोग ऐसे गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद ये 100 का गुणा बनेगा 10,000, यहां रेशो का साइन लगाते हैं, वापस a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका A² माइनस B² यानी कि 10,000 माइनस R²। मेरे प्यारे बच्चों ये जो मान होता है ये होता है इनिशियल, किसी भी चीज का प्रारंभिक मान होगा इनिशियल, और ये जो मान होता है ये होता है बच्चों फाइनल। ये कौन सा होगा, फाइनल। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, या इसका जो वर्तमान मूल्य बढ़ने के बाद, ऐसा सब करने के बाद अभी उसका मूल्य क्या है, वो सवाल में यहां पर तो है प्रारंभिक 10,000 है और ये दे रखा है आपको 10,000 माइनस R², लेकिन सवाल के अंदर वस्तु का जो अब मूल्य है वो आपको दिया हुआ है बच्चों 1 रुपया। कितना है अब, 1 है, यहां कितना है 10,000 माइनस R²। तो इट मीन्स हमें यहां समझ में आ रहा है कि 10,000 माइनस जो R² है क्या उसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है। तो यहां से यूनिटरी मेथड जब आप अप्लाई करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगा ये कि 10,000 माइनस R², और यदि हमें उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य चाहिए तो प्रारंभिक 10,000 था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 10,000 से गुना कर देंगे और आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑप्शन डी में अवेलेबल है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस मेथड को हम लोग बहुत सारी जगह पहले भी यूज कर चुके हैं और अपना आप में बहुत जबरदस्त मेथड है, ये आपको आना भी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोग ये समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग अब और चलेंगे कि अगला सवाल क्या है आपका, उसको भी देखते हैं एक बार। देखें, एक पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि होती है
और सुनीता पेट्रोल पर केवल अतिरिक्त 12% खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल। एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी कि मींस 2019 के अंदर पूछा गया सवाल था सीजीएल में। और ऐसे सवाल हम लोग जो ऑफलाइन बैच होते हैं तो मैं हर बैच में बेसिक सवाल आपको करा रहा होता हूँ। तो देखिए आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट सवाल इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, इस सवाल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक पहला तरीका यहाँ पर सीखते हैं हम लोग। लेकिन बस बच्चों यहाँ एक चीज आपको समझना है कि अब खर्चा जो है, पिछले सवालों में हमने खर्च को कांस्टेंट रखा था, यहाँ स्पष्ट बोल रहा है कि उसका जो इरादा है वो ये चाहती है कि मात्र जो खर्च है केवल और केवल सिर्फ 12% बढ़ना चाहिए। मतलब बढ़ना चाहिए, बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए एक तरीका ये होता है कि आप प्रारंभिक मूल्य को 100 माने और आपने यहाँ 19% की अगर वृद्धि की है तो 119 हो जाएगा, और मैं खर्च को भी 100 मान लेता हूं। ठीक है, यहां पर आप इसको 12% बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर लिखेंगे 112। बच्चों ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ज्यादा ये लॉजिकल सही कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ आंसर आपका आ जाएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं और कैसे करना होता है। यहां आप लोग देखेंगे इनका डिफरेंस या कम ज्यादा आप लोग देख पा रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है ये आ गया बच्चों 7। 119 में से 12 जाएगा तो 7 बचेगा, और इस 7 को हम कंपेयर करते हैं 119 के ऊपर। ठीक है, और परसेंटेज के लिए हम लोग गुणा करेंगे यहां पर 100 से। तो देखिए यहां जब बात करेंगे आप लोग तो ये 7 से 119 कितनी बार कटेगा, 17 बार, 17 संत 119 होता है। और यदि यहां 102 होता तो 17 6 की 102। यहां आपको नियर अबाउट पूछ रहा है, निकटतम आपसे पूछा गया है कि नियरेस्ट एन इंटीजर बताना है आपको, तो कोई डेसिमल में आपको वैल्यू नहीं लेनी है, आपको पॉइंटों में तो आंसर नहीं देना, नियरेस्ट इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या आपको बतानी है। तो ये 17 6 की 102 यानी कि ये लगभग 102 होता तो 6 आ जाता। बाकी देखो 5 से तो ज्यादा आ रहा है और 7 जाएगा नहीं, 8 नहीं जाएगा, तो फिर आपका ये ऑप्शन लगभग लगभग बनेगा। ठीक है, ये जो बनेगा आप लोगों का लगभग, देखें यहां पर आप जब सॉल्व करेंगे तो 17 पंजा 85, उसके बाद आपको बताया कि यहाँ 15 बच रहे हैं, पॉइंट लगाएंगे आप लोग तो समथिंग ये बनेगा आपका 17 6 की 102 बन रहा है, और मतलब लगभग लगभग यूँ मान ले कि 5.9 के आसपास। तो हम लोग इसको नियर अबाउट अगर बात करते हैं तो लगभग हम लोग इसको मान लेते हैं बच्चों 6। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर इंटीजर में कितना आएगा 6%, क्योंकि पॉइंटों में आपको जाना नहीं है, इसलिए लगभग आप लोगों को इंटीजर में वैल्यू देना, और इंटीजर में जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा आपको 6%। तो आसान सवाल था, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए मैं इसका एक और तरीका आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, दूसरा तरीका भी हम लोग समझेंगे। कई बार देखो ये आसान, ये बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट होता है, बहुत आसान होगा, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट इस तरह के सवाल आता है, सीधा परसेंटेज में वो बात करता है, तो वहां ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 100 से 19% बढ़ गया, 119 हो गया, 12 बढ़ रहे 12, इनका अंतर देख लो, और तुलना हमेशा इस पे की जाएगी। हमेशा किस पर करेंगे, प्राइस जो इनिशियल है उस पर। तो ये 7 119 का कितना परसेंट है, इसको जो आप लगभग लेके जाएंगे तो लगभग वैल्यू बनेगा बच्चों यहाँ पर 6%। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए आप लोग चलें, उसका एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूं। इसका 12% बढ़ गया। ठीक है, अगले सवाल में देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, यहां बोला गया सवाल, जब कॉफी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि उसकी कॉफी पर खर्च पहले की तुलना में मात्र 20% बढ़े। अब प्रारंभ में कॉफी की जो खपत थी वो थी 25, तो अब आपको खपत बतानी है। बहुत जबरदस्त सवाल है बच्चों, आप समझना यहाँ पर। पहला कॉन्सेप्ट ये रहा वही, 100 से प्राइस 25% की वृद्धि हो गई, 100 का 25% 25 ही होता है, 25 बढ़ गया तो कितनी हो जाएगी 125। ठीक है, अब बोला जाता है कि एक परिवार अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है, उसकी खर्च पहले की तुलना में, यहाँ खर्च को भी 100 मान लें तो पहले की तुलना में 20% बढ़ता है, तो 20 और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 120। मैंने कहा इनका डिफरेंस या कितना कमी होगी, आप देखें तो यहाँ पर 5 की, और एक इससे 125 से। ठीक है, खपत में कमी, प्रतिशत कमी आप लोग निकाल सकते हैं खपत में, तो ये बनेगा आपका 55 यानी कि 25 पंजे 125, 1/25 परसेंटेज के लिए 100, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 4%।
अगर आपसे ये पूछता कि 25% की वृद्धि की जाए प्राइस में और खर्च केवल 20% उसका बढ़ना चाहिए, तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करें? तो हमें खपत में केवल और केवल 4% की कमी करनी पड़ती। यहाँ तक हमारा आंसर, जो कि पिछला सवाल था, यहाँ पर आंसर हमारा खत्म हो जाता है और आपका आंसर आ जाता। लेकिन इस सवाल में नेक्स्ट लाइन और लिखिए, यदि पहले प्रति माह वो 25 किलो खपत करता था तो अब उसकी खपत बतानी है। तो आप सुने, ये परसेंटेज में 4% को वापस फ्रैक्शन में आएंगे तो 1/25। ये जो 1/25 है ना, ये नीचे दे रखे आपकी मूल खपत, दिस इज द मूल कंजप्शन, और ये हो गया यहां से कमी। तो आपको पता है कि अगर आप 25 से कम कर देंगे तो ये बनेगा 24। ये प्रारंभिक खपत है, ये वर्तमान खपत है। प्रारंभ में हम लोग क्या खपत थी, पहले 25, यानी कि 25 की वैल्यू 25 केजी है। तो इट मीन्स बच्चों यहां 1 से गुना किया गया, तो यहां पर भी 1 से ही करेंगे। और अभी जो खपत आएगा वो कितना जाएगा, 24 केजी। तो आपको यही पूछा गया था कि अब खपत कितनी है, तो हमारे यहां से रिजल्ट जो बनेगा वो 24 केजी आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और यहां पर ध्यान रखना कि ये भी करने की जरूरत नहीं, यहीं तक आप लोग सवाल को निपटा सकते हैं। 1/25, 25 मूल खपत, 1 की कमी हो गई तो 24 हो जाएगा। 25 की वैल्यू सवाल में 25 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगा। और 1 कम होने के बाद कितनी हो गई, ये 24, तो 24 की वैल्यू 24 केजी। इस तरीके से आप लोग सवाल को खत्म कर सकते हैं। ये तो था इसका भी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको तरीका सिखाया, उस तरीके से अब हम लोग सवाल, इसी को हम लोग एक दूसरे तरीके से और सीखते हैं। देखें आप लोग, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों सवालों को करने के, ठीक है। मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब होता है 1/4, यानी कि प्राइस जो है वो 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया। ये तो प्राइस, और जो क्वांटिटी यानी कि मात्रा या खपत, उसका नहीं पता हमें, उसके बारे में हमें पता करना है। तो मैं इसको मान लेता हूं एक्स अनुपात वाई, ठीक है बच्चों। और जो खर्चा है, खर्च बोल रहा है सवाल में कि खर्च जो है वो कितना बढ़ना चाहिए भाई, पहले की तुलना में मात्र 20% खर्च बढ़ना चाहिए, यानी कि 20%। तो 20% का फ्रैक्शन मान पढ़ाया गया आपको 1/5, तो खर्चा 5 से 1 कितना बढ़ेगा, 6। दिस इज एक्सपेंडिचर या खर्च, ठीक है भाई। अब समझे आप लोग, खर्चा बच्चों दो चीजों का गुणनफल होता है। जैसे कि आपको पता है कि खर्च जो है वो प्राइस और जो क्वांटिटी होती है, मात्रा या कंजप्शन होता है, इन दो चीजों का गुणनफल होता है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जो खर्चा निकालेंगे, तो खर्चा देखें, प्राइस पहले 4 थी और मात्रा मान लो x लेके आते थे तो 4x, और बाद में ये हो गया बढ़ने के बाद प्राइस 5 और ये y, और बराबर में ये जो अनुपात है खर्च का वो 5 और 6 है। यहां से 5 उधर लेके आएंगे और x और y का ही रेशो देखना चाहते हैं, तो आप 55 25 और 6 चौका 24। बच्चों ये x के सामने x का रेशो होगा और y के सामने y का, या हम लोग कह सकते हैं कि इनका मान होगा, लेकिन ये रेशो में है। x यहाँ है प्रारंभिक खपत और y क्या है, वर्तमान खपत यानी कि परसेंट। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 24। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल कंजप्शन, यानी कि खपत। प्रारंभ में सवाल में हम लोग कितना किलो लेके आते थे, 25 किलो, अनुपात में भी 25 है। तो 25 की वैल्यू 25 केजी आपको दे रखा है, तो 1 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगा, यहां से 25 से 25 कटेगा तो 1 केजी। वर्तमान वैल्यू चाहिए आपको 24 का मान चाहिए, तो आप 24 से गुना करेंगे, तो 1 × 24 करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा ना वो कितना बनेगा, 24 केजी। तो ये आपका आंसर आएगा 24 केजी, जो कि ऑप्शन डी में आपको दे रखा था। इस तरीके से भी आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को क्लियर किया है। आप कहेंगे तो मैं एक और तरीका इसका और क्लियर कर सकता हूं आपको। बस आप लोगों को एग्जाम में जब चीज़ें क्लियर नहीं होती, पहला तरीका बिल्कुल आसान था, उसमें दिक्कत नहीं थी, आप उस तरीके को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो तरीका है उसमें भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया वो एकदम से लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम करेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, बट आंसर लाने के लिए वो एकदम सही है।
ठीक है दोस्तों, आंसर एकदम सटीक आएगा, आंसर कहीं भी किसी भी एंगल से गलत नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन वो ऑथेंटिक तरीका नहीं है, मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ आंसर लाने के लिए, क्योंकि आपका एसएससी या किसी भी एग्जाम आप बैठते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या रेलवे की बात करें या आप लोग एसएससी जीडी की बात करें, सारे जो है सवाल ऑप्शनल होते हैं। आप ऑप्शन में जो है वो आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो वो गलत तरीका नहीं होगा, बट हाँ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ऑथेंटिक जो प्रोसेस है वो सवाल को करने का वो नहीं था। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर इसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से और क्लियर कर देता हूँ आपको, आप थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो यहां तक तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना ही पड़ेगा ये चीज। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहां से कि मुझे खपत का रेशो पता लग जाए। तो देखें, आप लोग जानते हैं कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस का और क्वांटिटी का गुणनफल होता है। इस सवाल में मुझे खर्च पता है, मुझे प्राइस पता, लेकिन मुझे मात्रा नहीं पता। तो मैं मात्रा कैसे निकालूंगा? क्वांटिटी, यानी कि जो क्वांटिटी का रेशो चाहिए, तो आप खर्च में प्राइस का भाग कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए यहां से जो आप क्वांटिटी का रेशो डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, तो इस 5 में आप लोग भाग करेंगे 4 का, और इस खर्च 6 में भाग करेंगे आप लोग 5 का। बच्चों इस तरह का जो रेशो आता है, इसको आप रेशो में बनाने के लिए आप इनवर्स रेशो बोलते हैं, व्यतक्रमान पल बोलते हैं इसको। तो यहां बनेगा ये 25 और तिरछा गुना करेंगे तो ये बनेगा यहां पर 24। क्या रेशो वही आ गया क्या? ये एक्स का मान और ये वाई का मान, ये प्रारंभिक खपत और ये प्रारंभिक खपत सवाल में है 25 केजी। तो क्या यहाँ 1 का गुणा किया गया? सिमिलर कॉन्सेप्ट है, तो आप यहां पर भी 1 का गुणा करके तो वर्तमान जो खपत आएगा वो 24 केजी। आप इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको यहां पर धीरे धीरे करके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं और ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग और देखें यहां पर क्या कर सकते थे। अगर आप थोड़ा सा सोचना चाहें तो आपको ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि हमें एक्स और वाई का रेशो निकालना है। तो एक्चुअली में हमें करना क्या है कि आप ऐसे करते हैं 5 गुना 5 और 6 गुना 24। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में क्या करेंगे कि एक्स और वाई का जब आपको यहाँ डायरेक्ट ही रेशो चाहिए, अगले सवालों में चीज यूज करूंगा और आपको क्लियर करूंगा वहां पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक्स और वाई का रेशो आप यहां 5 से 5 गुना कर दो, ऐसे 25, उल्टा जाना यहां से, फिर इधर से जाना, ये 24, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रारंभिक खपत और ये प्रेजेंट खपत 25। देखो एग्जाम में मान लो कि यहाँ 250 होता है, ये 25 की जगह आपको दे रखा होता है 250 केजी। तो हम लोग क्या करते हैं, 25 की वैल्यू 250, तो 1 की वैल्यू 10, तो 24 की वैल्यू कितने आ जाता है 240। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल को आप किसी भी एंगल से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात बच्चों ये कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को क्लियर करके चल रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ आप लोगों से कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, आप इनके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस हद तक की चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और मुझे तो पता है कि मैं तो आपको पूरी तरीके से अपना जी जान लगा के मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ यहाँ पर आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो जितने ज़्यादा बच्चे आप लोग मेरे से जुड़ेंगे, आपको सबको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। और अब हम लोग इन बातों को विराम देकर एक अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखते हैं, ये रहा सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों। जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाती है, देखो मैं अब यहाँ तीनों कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करूंगा कि 32% इंक्रीमेंट हो गया प्राइस में। ठीक है, तो मैंने कहा 132 आ जाएगा। और आपसे बोला गया है कि खर्च पहले की तुलना में मात्र 10% बढ़ना चाहिए। इसका मतलब खर्च केवल और केवल 10% बढ़ेगा। तो क्या यहां से जो बनेगा रिजल्ट वो 110। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को यहां मैंने कहा कि आप डिफरेंस देख लेना कितना आ रहा है भाई। अगर आप लोग जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहां आप लोगों को पता है ये 22 आएगा, और ये 22 को आप किस पर कंपेयर करेंगे 132 पे। तो 22 के 132 ये बन गया 1/6। और ये चीज आपको परसेंटेज में बोला होता है कि खपत में कितने परसेंट की कमी करें, तो हम 100 से गुना कर देते, आपका आंसर आ जाता 16 सही 2/3%। लेकिन ऐसा नहीं है, ये होगा बच्चों अब यहां पर इनिशियल यानी कि प्रारंभिक खपत। ठीक है, इनिशियल मान या खपत, और यहां पर है हम लोगों को सवाल में दे रखा है कमी। अगर 6 से कम हो गई खपत तो 5 हो गई। अब आप सवाल पढ़ते हैं तो पहले हम लोग कितना किलो लेके आ रहे थे 30 किलो, यहां अनुपात में कितना है 6। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि 6 की वैल्यू 30 है,
क्या 1 की वैल्यू बच्चों 5 आएगी और वर्तमान में खपत आपको 5 है रेशो में, तो आपको 5 का मान चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कितना बनेगा 25 kg। बस आपका सवाल खत्म हो जाता है यहाँ से। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 30 आए या 300 आ जाए, जो मर्जी जो डेटा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ये जो पढ़ा है, मैंने पिछले सवाल में आपको क्लियर किए थे यहाँ 3 से 4 कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं वापस से एक बार क्लियर करता हूँ और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए आप लोग इधर समझना भाई, 32% जो है प्राइस, आप नॉर्मल ऐसे मान लो 100 से कितना हो गया 32 बढ़ के 132, ये प्राइस का रेशो। अब हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं यहाँ पर कि खर्च, तो खर्च पता है लेकिन हमें कंजप्शन जो है मात्रा के बारे में नहीं पता। तो मैंने कहा थोड़ी देर पहले आप एक्स और वाई मान लेना, और यहाँ जो एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है वो कितना बढ़ना चाहिए 10%, यानी कि ये जो बनेगा वो 100 से 110। ये अनुपात निकालते तो 10 से 11 हो जाता है, यानी कि 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 10 से 11 हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चों, अब हमें यहाँ एक्स और वाई का रेशो चाहिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया है आप लोग खुद समझें कि इस एक्सपेंडिचर में आप लोग इसका भाग करेंगे 100/100, यहां अनुपात लगाएंगे, और 110/132। देखो ये कट जाएगा, ये 132 इधर आ जाएगा और यहां बनेगा 110, ठीक है। अब जब आप लोग यहाँ 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 12 बार, और यहाँ बचेगा यहाँ पर 10, और 2 से काटें तो ये 6, और ये 2 से काटें तो ये 5। क्या हमारा वही रेशो आ गया 6 से 5? प्रारंभ में 6, जब आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जब आप मात्रा की यहाँ बात कर रहे हैं, तो रेशो आ गया आपका 6 से 5। सवाल में 6 की वैल्यू दे रखी है आपको 30 किलो, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कितना की 5 टाइम से इसका 5 टाइम्स हो रहा है, 5 से गुना कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी आप रेशो में भी 5 से गुना करके, और इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 25 kg, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर। तो आप इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर की थी कि तीसरा जो तरीका था वो यही तरीका है, तीसरा कोई नया तरीका नहीं था। आपको सीधा क्या करना था, आप ऐसे गुणा करते इनको, यहाँ पर देखें मैंने कहा इधर जाना है आपको कि 132 गुणा 100, फिर आपको ये करना होता है कि 100 गुना 110। क्या हम देख पा रहे हैं कि ये 100 से 100 कटेगा, अब वही रेशो 132 और 110, आखिर हमें बनना वही है 6 से 5। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, 11 से काटेंगे 12 बार कटेगा, और 11 से ये 10 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 6 बार, और 2 से 5। क्या यही रेशो आ रहा है? क्या रेशो वही बनेगा? तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको गुणा करें, फिर आप लोग ऐसे करेंगे। हमें इधर जाना है पहले, ताकि ये वाला रेशो हमें पहले काम में लेना है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। अब आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ और चलते हैं। देखें, चीनी के मूल्य में 6 सही 1/4% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 120 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो प्रारंभिक तथा कमी के बाद चीनी का मूल्य प्रति केजी आपको बताना है। तो सबसे पहले 6 से ही 1/4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो 25/4%। परसेंटेज को जब आप हटाएंगे तो और 1/100 से आप लोग यहाँ गुणा करेंगे, तो बच्चों ये 25 से 4 बार कटेगा और ये बनेगा कंप्लीट 1/16। ठीक बात। अब आपको यदि वर्तमान मूल्य चाहिए तो बहुत आसान बच्चों, मैंने प्रेजेंट प्राइस के लिए आपको याद होगा मैंने ऐसे ही पढ़ाया था कि RS गुना परसेंटेज बटे में 100 और बराबर एक्स्ट्रा या लेस क्वांटिटी, ऐसा हम लोगों को पता है। तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है बच्चों, थोड़ा थोड़ा आप लोग मौखिक सोचें इसके बारे में। 120 रुपए में 6 से 1/4% की कमी कर दें, जितनी भी ये वैल्यू निकल के आएगा इसका 120 का 6 से 1/4, क्या उसमें हम 1 किलो चीनी खरीद पा रहे हैं? तो सिंपल सी बात है भाई कि 120 का 6 से 1/4 कितना 1/16, और इसमें हम लोग कितनी चीनी 1 किलो चीनी खरीद पा रहे थे। 1 किलो चीनी अधिक क्यों खरीद पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमने जब प्राइस में कम कर दिया, तो जितनी प्राइस हम लोगों ने कम की है और जितना रुपया दे रखा है उसका उतना परसेंटेज आप जो कम कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने कहा कि 120 का 6 से 1/4 इनके 1/16 ये कैलकुलेट करेंगे, और आप लोग और काटना चाहते हैं इसको तो 8 से 2 बार कटेगा और 8 से 15 बार कटेगा, और 1 का इधर भाग करेंगे तो ये आ गया आपके पास 15/2।
रुपए प्रति केजी। ये बच्चों आ गया प्रेजेंट प्राइस यानी कि कमी के बाद का मूल्य, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 रुपया पर केजी। लेकिन सवाल में यही नहीं पूछा है। अगर ये पूछा तो यही सवाल खत्म हो जाता। इसमें पूछा गया है कि प्रारंभिक तथा कमी के बाद वाला मूल्य। अब सुने आप लोग, अभी प्राइस कितना है आपका 15/2। यहां अगर आप लोग इसकी बात करते हैं हम लोग प्राइस के रेशो में कि ये इनिशियल कीमत होता है किसी चीज का या उसका मूल्य, और ये यहां पर क्या हो रही थी कमी, तो जो प्राइस का रेशो आएगा ना वो 15 से कितना हो गया, सॉरी ये 15 से नहीं, ये जो बनेगा आपका 16 से एक कम हो गया तो कितना भाई 15। ठीक है, यानी कि प्रारंभ में जो प्राइस था वो 16 था और अभी कितना है 15, और अभी जो यहां मान आ रहा है 15/2, यहां एक्चुअल वैल्यू कितना है, इसका जो रेट है 15/2 है, यहां अनुपात में कितना है 15। तो क्या 15 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 15/2 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आएगा यहां से 1/2। और आपको बच्चों जी प्रारंभिक मूल्य इनिशियल कितना है 16, इसलिए आप लोग जैसे ही 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल रेट आ जाएगा 16 रुपया प्रति केजी। क्या आप लोग समझ पाए कि प्रारंभिक कीमत तो कितनी आ गई 8 और वर्तमान कितनी थी 7.5। तो ऐसा ऑप्शन आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा आंसर ए ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा जो आंसर आएगा यहां से बच्चों वो आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मैं इसी सवाल के बारे में जब बात करता हूं तो मैं आप लोगों को एक दूसरा तरीका भी यहां पर कैलकुलेट, मतलब एक दूसरा तरीका जो हमने पढ़ा है वो रेशो बेस्ड कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक बार उसको भी क्लियर कर देता हूं कि वो तरीका क्या होगा। देखिए आप लोग उसको भी समझना। यहां तक बच्चों हम लोग, ये तो एकदम मतलब आसान ही था, ज्यादा कोई इसमें भी नहीं था। मैं आप लोगों को और भी इसको अगर रेशो से हम लोग सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। देखें आप लोग कि जो हमने ये 6 से 1/4% लिखा, इसका जो भिन्न मान था वो 1/16। दिस इज द ओरिजिनल प्राइस, या इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस, या ये होगा आपके लिए मूल कीमत। ठीक है, और ये हो गया बच्चों कमी कर रहे हैं तो ये हो गया कमी, क्योंकि डिक्रीमेंट था, कमी हो गया। अब 16 से हमने जब प्राइस में कम कर दिया तो ये आ गया 15। ये प्राइस का रेशो है, रुपया वही है 120 सवाल में, तो क्वांटिटी हो जाएगी उल्टा। कितनी बढ़ गई यहां पर देखें तो 1, अनुपात में भी आप लोग कितना किलो खरीद पा रहे थे एक्स्ट्रा 1 किलो। और अगर पहले की मात्रा निकालना चाहें, पहले की मात्रा कि पहले मात्रा कितनी आती थी या खपत कितनी थी, तो पहले की मात्रा देखें, पहले अनुपात 15 है इसलिए आप 15 से गुना करेंगे, 15 गुना 1 तो 15 केजी। और अब वर्तमान जो आप खपत निकालना चाहते हैं, वर्तमान इनकी प्रेजेंट कंजप्शन, तो वर्तमान जो खपत आएगा आपका वो 16 से गुना करेंगे तो 16 केजी। यानी कि आप जो है 120 रुपया में पहले खरीदते थे 15 केजी मात्रा और अब खरीद रहे हैं आप लोग 16 केजी, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो मात्रा बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 1, सवाल में बोला था 1, 120 रुपए में आप 1 किलो चीनी अधिक खरीद पाते। इट इज क्लियर। ठीक है, ये बात आपको यहां तक क्लियर होगी। अब मैंने आपको बच्चों एक चीज सिखाई थी, आप याद करो कि रेट किसी भी चीज का निकालते हैं तो जितना रुपए दे रखे हैं उसमें आप मात्रा का भाग करते हैं, यानी कि RS अपॉन क्वांटिटी। अगर पहले का रेट चाहिए आपको रियल प्राइस या इनिशियल प्राइस, तो 120 में हम पहले कितना किलो लेके आ रहे थे, 120 में हमारी मात्रा पहले कितनी आती है 15, तो यहां 15 का भाग करेंगे तो 15 अंठा 120, 8 रुपए पर केजी आ गया रेट। और यदि आपको प्रेजेंट प्राइस चाहिए PP वर्तमान मूल्य, 120 रुपए में अब 1 किलो ज्यादा यानी कि 16 किलो आ रहा है, जब 16 का भाग करेंगे तो ये बनेगा आपका 7.5 रुपए पर केजी। कितना आएगा ये 7.5। तो ऐसा जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों यहां से ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको दोनों तरीके बहुत आसानी से मैंने क्लियर किए और आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा जहां काम करता है जब इस तरह का आपका परसेंटेज वैल्यू दे रखी होती है।
ठीक है। तो ये बन गया बच्चों 1/4 और 25/4 परसेंटेज आएंगे 1/100। पूरा सॉल्व किया तो मैंने 1/16 आ गया, यहाँ डायरेक्ट लिखा मैंने। ये आप ओरिजिनल प्राइस या मूल कीमत मानते नीचे, और ये कम ही हो गया, तो अगर ये 16 था तो एक कम हो गया 15 हो जाएगा। अब आपका रुपया 120 है, वो कांस्टेंट है, नियत है, वहाँ कोई बदलाव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी का रेशो उल्टा कर देंगे, एक बढ़ गया और सवाल में 1 किलो अधिक आ रहा है, तो 15 की वैल्यू 15 किलो और 16 की वैल्यू 16 kg। पहले हम लोग 15 किलो खरीदते थे 120 रुपये में, अब हम लोग 16 किलो खरीद रहे हैं। तो 120 में एक बार आप लोग 15 का भाग करेंगे और 120 में आप एक बार 16 का भाग करेंगे, तो यहाँ से रिजल्ट आपका दोनों आपके पास आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को ये सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखें क्या है। नेक्स्ट सवाल कि चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है, अब कितना किग्रा चावल खरीदा जा सकता है, जबकि मौजूदा रकम से पहले 49 किलो चावल खरीदा जा सकता था। तो देखें 2% की कमी प्राइस में, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो आपको 1/50 आएगा। 50 से कम हो गई प्राइस 49, ये तो प्राइस का रेशो है। क्वांटिटी का रेशो उल्टा निकाल दो, 49 से 50 कितनी बढ़ गई 1। ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी कमी करें क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये आपको ये भी नहीं पूछ रहा था सवाल में। हमें सवाल में क्या लिखा है कि जबकि मौजूदा रकम से पहले 49 किलो चावल खरीदा जा सकता था, रकम वही है और उसी रकम से अब आपको बताना है कि कितने किलो चावल ले सकते हैं। पहले कितना रहा था 49 किलो, तो यहाँ रेशो में भी 49 आ गया और सवाल में भी इसकी वैल्यू 49 किलो ही दे रखी है। क्या फर्क पड़ रहा है, तो 1 की वैल्यू 1 kg। और बच्चों अभी वर्तमान में आप लोग 50 खरीद रहे हैं, तो आप 50 से गुणा कर देंगे, रेशो में 50 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 50 kg। क्योंकि वर्तमान में हमारी कितनी है खपत या कितनी मात्रा हम लोग परचेज कर रहे हैं, खरीद पाते हैं 50, तो आपने 50 से गुना कर दिया, तो हमारा रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 50 kg। तो आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग जब चलेंगे तो और देखते हैं क्या सवाल है। अब गेहूं की कीमत में 21% की कमी हो जाने से 100 रुपये में, सुनो मैंने आप लोगों को कहा कि जितना भी रुपया है ना उसका जितना परसेंट दे रखे आप उतना निकाल दो, और उस रुपए में हम कितना मात्रा खरीदते हैं वो सवाल में बोल रहे हैं 10.5, तो सीधा सीधा वर्तमान मूल्य आ जाएगा। और एक ही प्राइस पूछा इसने, तो गेहूं का प्रति किग्रा मूल्य बताएं कमी के बाद। अब जो है वो आपसे पूछा गया है, तो देखें जब आप 100 से 100 काटेंगे 21 में जब 10.5 का भाग करेंगे तो क्या इसका जस्ट डबल है ये, तो यानी कि 21 बटे में 10.5, तो रिजल्ट आएगा बच्चों 2 रुपये पर केजी। खत्म, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 रुपये प्रति केजी। ऐसा आप लोगों को सवाल में दे रखा है। तो आसान सवाल था, एकदम इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलेंगे। देखें अंडों के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से 7.5 रुपये में 3 अंडे कम खरीदे जा सकते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य बताएं। देखें आप लोग सबसे पहले यानी कि 7.80 रुपया है, इसमें आपने 30% की वृद्धि की, तो मैंने इसका 30% निकाल लेना है। ठीक है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं 3 अंडे कम खरीद पा रहे हैं, तो आपसे मूल्य पूछा है प्रति दर्जन, वर्तमान मूल्य पूछा है प्रति दर्जन। तो 3 अंडे को जो आप दर्जन में बदलेंगे तो यहाँ 12 का भाग कर दो, क्योंकि एक दर्जन में जो मात्रा आती है ना बच्चों वो 12 आती है, तो 3 12 का कितना भाग होगा 1/4। आपको करना कुछ नहीं है, ये जब पॉइंट हटाएंगे 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कट जाएगा, तो ये बन गया आपका 78 गुना 3 से 3 बटे में 100, और यहाँ 1 और नीचे बन गया 1/12। बजर गुणा करके 12 अंठा 96 का 6 बनेगा, और 12 संख्या 84, और जो 9 आप लोगों का बनेगा 84 और 9 93। नीचे बच्चों बटे में 100 चल रहा है, तो ये जो वैल्यू बनेगी आपका वो 9.36 रुपए प्रति दर्जन डजन, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इसमें तो बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सीधा सीधा वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, तो आपको इनिशियल प्राइस तो चाहिए नहीं, तो आपको बड़ी कैलकुलेशन क्यों करनी है। आप सीधा सीधा क्या करते हो कि जो रुपया दे रखा होता है उसका जितना परसेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उतना कैलकुलेट करके, और जितनी मात्रा है उसका आप उसमें डिवाइड करते हैं। हमने वैसे किया 7.80,
का 30%, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो 1 जीरो कट जाएगा और ये और जीरो कट गया, यहाँ नीचे 100 बच रहा है, यहाँ 78 और 3 से ये 3 कट गया, नीचे 12, 12 का आप तिरछा गुना करेंगे, बटे में 100 सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया है 9.36 रुपए प्रति दर्जन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दे रखा है आपको, सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा सी ऑप्शन। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग अब। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर बेस्ड सवाल थे वो लगभग मैंने आप लोगों को कराए। मैं आपको और सवाल यहाँ से और सवाल मैं यहाँ से और ले लेता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, हम लोग और सवाल ले लेते हैं। और मैं एक बार थोड़ा सा इसकी पीपीटी एक दो और एक्स्ट्रा लोड कर लेता हूँ आपके लिए। हम लोग यहाँ से बोर्ड ले लेते हैं। आपको पता है जैसे कि आज मैच आने वाला है, ठीक है, तो 4:30 बजे से होगा मैच। एक बार और हम लोग यहाँ से पीपीटी लोड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों, देखें एक और सवाल आपके सामने। अब आमों के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाने से एक खरीदार 1 रुपए में 4 आम अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद तथा प्रारंभिक मूल्य प्रति आम क्या है। ठीक है, तो देखिए 12.5%, यदि हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है 12.5%, क्या 12.5% का फ्रैक्शन मान 1/8 होता है। ठीक है बच्चों, ये मूल कीमत और ये कमी, तो 8 से कम हो गया तो क्या आ गया 7 प्राइस। क्वांटिटी उल्टा, 7 से कितनी 8, कितनी बढ़ गई 1। लेकिन सवाल में बोल रहे हैं कि 1 रुपए में कितने आम अधिक खरीद पाते हैं हम लोग, 4 आम। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4 आम है। तो पहले कितने आम आ रहे थे 7, तो यानी कि 7 से गुना करेंगे तो पहले हम लोग 28 आम खरीदते 1 रुपया में, और अब कितने खरीद रहे हैं हम लोग 32 आम। तो यहां पर जब रेट की बात की जाए तो रेट आपके लिए क्या होगा, आर एस अपॉन क्वांटिटी। तो पहले आपको क्या पूछा है, आप देखें तो कमी के बाद हम लोग कितना 32 आम, तो 1/32 हो जाएगा। ठीक है, और यदि कमी से पहले बात करें तो 1 रुपया है वहां पर सवाल में, और आम कितना है 28, तो 1/28 हो जाएगा। यानी कि कमी के बाद 1/32 और 1/28, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ से, आप लोगों का बी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन। ये आप लोगों का सवाल था इस तरह का कि आप लोग इसको भी कर पाते हैं। दूसरा सवाल देखें, मैं आपको और मतलब इसी सवाल को और तरीके से भी क्लियर कर सकता हूं। तो यहां पर देखें आप लोग, सवाल में आपको पता है रुपया है 1, उसका 12.5% होगा 1/8। इसमें हम कितना आम खरीद पा रहे हैं 4, तो 1 रुपया में अभी कितना आ रहा है 32। 1 रुपये में कितना आ रहा है अभी 4 आम अधिक, जो मात्रा होती है अधिक या कम उसको साइड में लिखते हैं हम लोग। तो 1 रुपया में अब जो है आपको 12.5% जो आप कम कर पा रहे हैं, तो 1 रुपया में हम लोग 32 कर रहे हैं, तो वर्तमान जो मूल्य आएगा वो आएगा 132, सॉरी 1/32 रुपए प्रति आम। ठीक है, अब 4 आम ज्यादा खरीद पा रहे हैं तो पहले 4 आम कम खरीद रहे होंगे, यानी कि पहले 1 रुपया में कितना खरीद रहे होंगे 28 आम। तो ये पहले का मूल्य आ गया, ये लो खत्म, रुपए प्रति आम, ये पहले का मूल्य आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट सवाल। जब चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार ने प्रति माह खपत कम कर दी जाए। परिवार प्रति माह खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्च पहले की तुलना में केवल 12% अधिक हो। और यदि परिवार प्रति माह 18.4 किलोग्राम चीनी का सेवन करता है तो प्रति माह चीनी की उसकी नई खपत क्या है। ये आपका एसएससी सीपीओ के अंदर 2019 में पूछा गया था, और सवाल बहुत बेसिक और अच्छा सवाल है दोस्तों। आप जब इस सवाल की बात कर रहे हैं तो एक बार आप इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि चीन, देखें आप पहला तरीका वही,
पहला तरीका अपना वही है कि आप लोग अगर 100 मानते हैं और यहाँ 28% की वृद्धि हो गई तो ये बनेगा 128। और पहले की तुलना में मात्र कितना बढ़ना चाहिए, 12%। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी 100 ही मान लेते हैं, तो 12% बढ़ेगा तो 112 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जब डिफरेंस आप देखते हैं तो 12 और यानी कि ये कितना बनेगा आप लोगों का, ये बनेगा 16। 112 और 16 हो गया 128। और ये 16 128 का कितना है, तो आप लोग जब यहां बात करेंगे 8 6 48 यानी कि 16 अंठा 128, 1/8 ये मूल कीमत और ये ऊपर हो जाएगा कमी। अब सुने आप लोग, यदि परिवार प्रतिमाह 18.4 किलो से 18.4 किलोग्राम चीनी का सेवन करता था तो प्रतिमाह चीनी की उसकी नई खपत, यानी कि पहले वो 18.4 का सेवन करता था, पहले यहां पर कितनी है, पहले मात्रा है ये या खपत है, और ये हो गई कमी। तो 8 से कम हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 7। 8 की जो वैल्यू आपको दे रखी है यहां से, वो दे रखी है 18.4। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को पता है कि जब 8 की वैल्यू 18.4 है तो 1 की वैल्यू 18.4/8, और आपको चाहिए यहां पर आप वर्तमान में कितनी है, 7, तो 7 से गुना करेंगे। आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आप खुद देख रहे होंगे कि हम लोग जब यहां भाग करते हैं, एक बार 4 से काटना चाहते हैं तो 4 से ये कटेगा आपका 20 चौका 80, 4 से 4 चौका 16, 6 चौका 24, ये और काट दें ये 23, और 23 अंता होता है बच्चों 161, और ये बचे में यहाँ आएगा 10 और बटे में, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 16.1। ठीक है, 16.1 रुपए प्रति केजी इसका रेट आ जाएगा। और ये कौन सा रेट आएगा, वर्तमान में उस चीनी की, सॉरी रेट नहीं आएगा, उसकी खपत क्या है, तो वर्तमान में जो खपत आएगी उसकी 16.1 केजी, पहले कितनी थी 18.4। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हम लोग कम लेके आएंगे, क्योंकि अब चीनी की कीमत में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। जब चीनी की कीमत में वृद्धि होगी तो खपत में क्या होगी, ऑब्वियसली कमी होगी ना, तो कमी हो गई। ठीक है, पहले 18.4 लेकर आ रहे थे, अब कितने लेकर आ रहे हैं, 16.1 केजी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हैं, या आप लोग अगर उस कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से, तो मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूं क्या है कि अगर मान लो यहाँ प्राइस 100 थी, बढ़ने के बाद हो गया 128, यहाँ एक्स और वाई मान लेते हैं, खर्चा केवल 12%, 100 से कितना होना चाहिए 112। अब आप लोग यहां से क्या करेंगे, एक्स और वाई का रेशो निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि इस 100 गुणा 128 ऐसे तिरछा करो, फिर आप ऐसे करते हैं यहां पर 100 गुना 112। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 से 100 कट ही जाएगा आपका। अब यहाँ बचेगा 128 गुना 112। इसको आप लोग और 4 से काटना चाहते हैं तो ये 32, और ये आपका जो 4 से 4 दूनी 8, और 8 चौका 32, और काटना चाहते हैं 4 से 8 और ये 7, तो क्या वही रेशो आ गया। ये आपका इनिशियल खपत थी x, क्योंकि ये तो है क्वांटिटी खपत, और ये प्राइस, और ये खर्चा। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है, इसकी वैल्यू सवाल में 18.4, इसकी जो वैल्यू है सवाल में वो आप लोगों को दे रखी है 18.4, यानी कि 18.4। तो जब 8 की वैल्यू बच्चों आपको 18.4 है तो 1 की वैल्यू यहां से निकाल देंगे 18.4/8, लेकिन हमें तो यहाँ अब चाहिए, और वर्तमान में खपत कितना है यहाँ पर 7, तो 7 से गुना करेंगे, और ये जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका बी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, और ये एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था, बहुत आसान सवाल था। इस तरह के सवाल मैंने आपको पहले भी कराया, और इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं अब। ठीक है, ये सवाल भी उसी टाइप का है कि 28% की वृद्धि हो गई। देखें, ये पिछला ही सवाल है, सिमिलर टाइप का सवाल है, कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी पर खर्च पहले की तुलना में केवल 12% बढ़े या अधिक हो। ठीक है, यहां पर ये पहले की खपत देखिए और वर्तमान खपत आपसे पूछ रहा है, जबकि अगला जो सवाल है बच्चों यहां पर सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि खपत में प्रतिशत कमी बताएं। तो बिल्कुल आसान सवाल है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, ये 100 से आप 28% बढ़ गया तो 128 यूज कर लें। फिर आप लोगों को जो खर्चा है वो 12% ही बढ़ाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 112। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 16, और 16 किस पे कंपेयर करते हैं 128 पे, परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज के 16 अंठा 128,
और गुना 100 करेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा, 12.5% की क्या हो जाएगी ये कमी। यही आपका आंसर होगा, 12.5% का डिक्रीमेंट, जो कि ऑप्शन बी में आपके पास अवेलेबल है। और ये एसएससी सीएचएसएल 5 अगस्त 2021 में पूछा गया था। 2019 सीपीओ का सवाल 2021 सीएचएसएल में पूछ लिया गया है। आप ध्यान रखें, बहुत सारे एग्जाम के अंदर जो एसएससी में एमटीएस का सवाल सीएचएसएल में पूछ रहे हैं, सीएचएसएल का सवाल एमटीएस में पूछ रहे हैं, कहीं डीपी में पूछ रहा है, सीजीएल में पूछ रहा है, मेंस में पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल रिपीट होते हैं। कम से कम नहीं तो ये मान के चलें आप लोग 15 से 20% सवाल रिपीट होते हैं और कुछ सवालों की डिजिट्स बदलती हैं। कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो सवाल चाहे किसी भी टाइप का है आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेम टाइप का सवाल था, इसका मैंने दोनों तरीके इससे पिछले वाले सवाल में क्लियर किए हैं। यहाँ आप लोग डायरेक्ट ये सवाल करते और आपको सीधा सीधा आंसर आना था यहाँ से 12.5% की कमी। नेक्स्ट सवाल है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि। देखें यहाँ पर वही चीज है बच्चों, वस्तु के मूल्य में हमने 20% की कमी की है। आप रेशो से करना चाहें तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 से कम कर दिया तो कितना हो गया, प्राइस 4 हो गया। उसकी बिक्री, बिक्री का मतलब हो गया एक तरह से उसकी खपत। भाई ज़्यादा बिक्री होगी उसकी तो उसकी खपत ज़्यादा होगी, कम बिक्री होगी तो उसकी खपत सीधी सी बात है कम हो रही है किसी भी चीज़ की। तो हम लोग इसी को मान लेते हैं यहाँ पर कि X% की वृद्धि की गई, जो भी थी उसको हम बाद में देखेंगे। अभी उसकी जो बिक्री है या खपत है ये प्राइस का रेशो है बच्चों, और ये बिक्री या क्वांटिटी का है। और खर्च जो है, सॉरी खर्च मतलब यहाँ राजस्व, देखें जब उसकी ज़्यादा बिक्री होगी तो राजस्व ज़्यादा आएगा, क्योंकि मान लो एक आदमी तो एक ही वस्तु बेचता है, 100 रुपये की हो एक वस्तु, और एक आदमी बेचता है 500 वस्तुएं, तो जो 500 वस्तु बेच रहा है उसका राजस्व ज़्यादा आएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा करने पर हमारे जो राजस्व है उसकी प्राप्ति के राजस्व में प्राप्ति 60% की वृद्धि हो गई। तो देखें 60% या तो 100 से 160 करते, या इसका मतलब 3/5 होता है। इसका मतलब क्या होता है 3/5, तो राजस्व हो गया 5 से 3 बढ़कर 8। ठीक है दोस्तों, अब मैंने अभी आपको एक्स और वाई का अगर रेशो निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा। इस 5 को यहाँ गुना करो 20 और ये 8 5 40। यहाँ से देखें काटें तो 1:2, यानी कि कितनी बढ़ गई 1, और किससे 1 से, तो आंसर आएगा 100%। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक एक का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100, तो बराबर आएगा 100%। दोस्तों एक बात आप याद रखना, अगर कोई चीज़ जस्ट डबल होती है तो आपको कुछ नहीं करना है। डबल होने का मतलब है अपना आप 100% से बढ़ चुकी है। अगर मान लो मैंने कहा 5 से 10 हो गई तो आप कहेंगे सर वो तो 100% से बढ़ गई। तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई चीज़ डबल हो रही है ना तो आप ये समझ जाएं कि वो 100% से बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका 100%। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते थे, बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आप लोगों को ये चीज़ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि आप ऐसे तिरछा गुना करते हैं, इनको पहले इसको लिखते हैं और फिर बाद में इसको आप लिखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की थी बच्चों। ये 20 से 40 और ये जस्ट डबल हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 100%। ये एसएससी सीजीएल के अंदर 2019 में पूछा गया था और आसान सवाल था, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। लगभग मैंने बच्चों इस तरह के आपको 18 सवाल कराए और इन 18 सवाल के अंदर इस कॉन्सेप्ट के जो थे, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी सवाल आपके लिए नहीं बनेगा, ये हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं। और आप लोग ये चीज़ें प्रॉपरली पढ़ें, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, बार बार आप इसको पढ़ें ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं उतनी सवाल आप लोग प्रैक्टिस करें, उतने सवाल आप लोग लगाएं। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बात करें आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो बच्चों उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है। मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम में मान के चलें एक बच्चा तो है बच्चों की वो 20 ही सवाल करके जा रहा है और एक एग्जाम में बच्चा है जो 200 सवाल करके जाता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को पता होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर किस बच्चे का हाई होगा। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा जो 200 सवाल करके जा रहा है, क्योंकि उसका प्रैक्टिस 200 सवालों का है और एक बच्चा 20 सवाल प्रैक्टिस करके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें लैक ऑफ प्रैक्टिस की जब एग्जाम में बैठता है तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ फील होती है कि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कम कर पाया। तो आप लोग इस तरीके से ना करें और अपने सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करना है। और ये पढ़ने के बाद आप पूरे, मैं तो बात कर रहा हूं कि कोई भी टीचर के आप बुकलेट सॉल्व करें, आप हर बुकलेट को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट यहां से नहीं मिलेगा। मैं ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट यहां पर आपको सारे के सारे क्लियर करके चल रहा हूं दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखते हुए, और मैं जितना भी वीडियो आप लोगों को यहां प्रोवाइड करवा रहा हूं, आपको जितनी भी मैं ऑनलाइन क्लासें आपको दे रहा हूं, ये सारी आपके बेनिफिशियल के लिए, आपका बेनिफिट के लिए। इसलिए आप लोगों को, जिन बच्चों को ये क्लासें अच्छी लग रही हैं,
प्लीज़ करके आप लोग इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें हैं। जब आप लोग चैनल पे ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते हैं, तो हमें भी कहीं न कहीं एक एनर्जी मिलती है और हम लोग एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। और हमारी ऐसी ही मतलब कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन यहाँ से मिले। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।